वेलकम टू श्री एस जीएस। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि रेलवे एनटीपीसी के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, उसकी वीडियो डाल चुका हूँ। ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर कौन सा है? मोशन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो जो टॉपिक एग्ज़ाम से रिलेटेड है बस वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा आप वहाँ एग्ज़ाम में अपना एफर्ट दे सको। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखो, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या क्या। ये सारे इधर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस का हिंदी, इनका हिंदी भी मैं बोलते जाऊंगा। ठीक है। डिस्टेंस का होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, स्पीड या वेलोसिटी, चाल या वेग, एक्सेलरेशन का त्वरण, मोशन इक्वेशन यानी कि गति के जो इक्वेशन से समीकरण है उसको, उसके बीच में रिलेशन क्या क्या है, ग्राफ जो आएंगे मोशन से रिलेटेड वो बताऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय चाल, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो में भी कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट। रेस्ट का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? रेस्ट का मतलब टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ टाइम चेंज हो लेकिन उसके साथ वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे, उसे बोलते हैं रेस्ट। जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हो, टाइम बदलता जा रहा है लेकिन आप वहीं पे बैठे हो, इसका मतलब क्या है? आप रेस्ट में हो। ठीक है, इसका मतलब ये रेस्ट में हो, समझ गए? रेस्ट का मतलब होता है विराम। ठीक है। अब मोशन किसको बोलते हैं? मोशन का मतलब टाइम के साथ साथ टाइम चेंज हो रहा है, उसके साथ आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं मोशन। यानी कि टाइम भी चेंज हो, पोजीशन भी चेंज हो। टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज हो रही है उसको मोशन बोलते हैं, और टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन आप चेंज नहीं कर रहे हो तो वो हो गया रेस्ट। तो बेसिक रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलेंगे भी, और जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में आजकल न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। मोशन में क्या बोला है? मोशन तो अभी आपको बता दिया। ये क्या बोला है? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वही जो मैंने बताया था, टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज आता है, ठीक है, उसे मोशन बोलते हैं। टाइम के साथ अगर चेंज नहीं आ रहा है तो वो रेस्ट में ही है, और टाइम के साथ अगर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी चेंज आ रहा है तो वो मोशन में। मोशन के टाइप्स दिए हुए हैं, 3 टाइप के होते हैं। लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और रोटेशनल मोशन होता है। ठीक है, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है और रोटेशनल। लीनियर का मतलब एक जो सिंपल पाथ पे चलता है, जैसे रोड है, चले जा रहा है इधर इधर, जो भी सिंपल पाथ में चलता है 1D में, उसे बोलते हैं 1D, मतलब 1 डायमेंशन है, उसे लीनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ पे, जैसे कोई डिस्टेंस है, ये सर्कुलर पाथ पे ये चलता जाएगा, सर्कुलर पाथ पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? ये एक्सिस, इसकी जो ऑन एक्सिस है इस पे चलता जा रहा है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। मोशन यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। समझ गए? तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का हिंदी होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट का होता है विस्थापन। डिस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये है कोलकाता, मान लो ये कोलकाता से आपको दिल्ली जाना है, कोलकाता से आपको दिल्ली जाना है बाई रोड, ये इसका रास्ता ऐसे है। यहाँ आके आप दिल्ली पहुँचते हो इतने सारे रोड को फॉलो करके, ये रोड फॉलो किया आपने तो दिल्ली पहुँचे। तो रोड की डिस्टेंस कितनी है? मान लो 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। देखो लिखा टोटल पार्ट कवर बाय, ये ऑब्जेक्ट मान लो कोई कार है, यहाँ से यहाँ तक कवर की, कितना किलोमीटर कवर की? 400 किलोमीटर। लेकिन इसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो जो हवाई जहाज से जाएगा, वो क्या 2 घंटे में पहुंच जाएगा? ठीक है, 2 घंटे में मान लो उड़ के यहाँ से गया, यहाँ पहुंच गया। कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो ये पहुंच गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितने में कवर किया? मान लो ये था 200 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट 200 किलोमीटर ही था। तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टकट हम लोगों ने बचपन में सीखा था ना, कोई कभी स्कूल लेट हो जाते तो बोलते थे आज शॉर्टकट से चलो, तो भाई ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। और जो हम पाथ फॉलो करके जाएंगे कंप्लीट, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। तो समझ में आएगा डिस्टेंस दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। टोटल पाथ जो कवर हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में या कोई भी जगह के बीच में, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है, इसमें दिशा होती है। ठीक है, इसका यूनिट दे दिया है मीटर।
बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है। डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर किया गया उसको बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा होती है। ठीक है, अगर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आ रही तो मैंने ये भी पढ़ा रखा है, इसके पिछले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट वही लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि शुरुआत मान लो ये कोलकाता था और ये दिल्ली था, तो आपको बता दिया बाय रोड अगर गया हो तो ऐसे गया हो 400 किलोमीटर लगा, और यहाँ से यहाँ अगर एयर से गया हो तो वो 200 किलोमीटर लगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही है डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। अब ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या मैंने बोला इसमें दिशा होती है इसलिए ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस का भी यूनिट यानी कि दूरी का भी यूनिट मीटर होता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल एक दे रखा है, अ पर्सन वॉक्स 3 मीटर्स ईस्ट एंड 4 मीटर्स नॉर्थ, यानी कि 3 मीटर ये इधर गया ईस्ट में, उसके बाद इधर से नॉर्थ यानी कि ऊपर गया 4 मीटर, ये 3 मीटर ये 4 मीटर। तो अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछेगा। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। तो दूरी तो टोटल पाथ जो कवर हो गया यानी कि इधर 3 चला और इधर 4 चला, 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 = 7 मीटर। लेकिन क्या है डिस्प्लेसमेंट अब जानना है हमको। डिस्प्लेसमेंट जानने के क्या बोला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला हुआ, ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला मालूम होगा। एच 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 बराबर होता है P² + B², √P² + B²। ये इसको निकाल रहे हैं पाइथागोरस फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपना क्या हो जाएगा, √P क्या है अपना 4² + 3², ये हो जाएगा 16 + 9 = √25 आएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया 5 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या निकल गया हमारा 5 मीटर, और डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा 7 मीटर। तो इससे एक और चीज़ याद रखना, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। कभी भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। समझ गए, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये कुछ न्यूमेरिकल भी दे चुका हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में सुविधा हो, आपको समझ में भी है। क्या बोला, एक आदमी वृत्तीय पथ पे पैदल चलता है, ठीक है, आधा चलकर वो रुक जाता है, तो दूरी और विस्थापन बताओ। यदि उस पथ की त्रिज्या यानी कि वो जो पाथ है उसका त्रिज्या 10 मीटर दिया हो, वृत्तीय पथ मान लो एक वृत्त बना लो, ठीक है, उसका पथ उसकी त्रिज्या दे दिया है मान लो 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर दे दिया त्रिज्या। बोला क्या है, उस वृत्तीय पथ पे पैदल चलता आधा चलकर, यानी कि मान लो आधा यहाँ से शुरू हुआ और ये आधा चला यहाँ तक, ठीक है, आधा चलकर वो रुक जाता है, आधा चलकर रुक जाता है। तो जो सर्कुलर पाथ होता है इसका पेरीफेरी यही है उसका कवर टोटल, तो इसका कवर ये जो इसका पेरीफेरी इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का 2πr होता है। तो अगर पूरा निकालना तो 2πr, और आधा क्या बोला आधा दूरी गया है, आदमी कितना चला आधा चला है, तो आधा के लिए क्या डिवाइड दे देंगे 2 से डिवाइड दे देंगे, 2πr/2, ये क्या निकल जाएगा उसका कि उसने वो कितना दूरी गया है, ये हो जाएगा डिस्टेंस। 2 से 2 कट जाएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, ये हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी पूछा, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ आने के लिए यहाँ से ऐसे चला आएगा, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये 10 पहले से था और 10 जोड़ दो, वृत्त का वही होता है ना, रेडियस में 2 से गुना कर दोगे तो डायमीटर मिल जाएगा, बस वही है। 10 से कितना हो गया 20, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा = 10 + 10 = 20। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसमें पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस कितना मिल गया 10 पाई और डिस्प्लेसमेंट है 20, तो समझ में आ गया कोई भी चीज़ का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, जैसे ही छोटा होगा फिर वो शॉर्टेज वो तो खुद डिस्प्लेसमेंट में बदल जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? स्पीड को हिंदी में चाल बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। अब जैसे किसी चीज़ की स्पीड कैसे निकालनी होती है, देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। इंग्लिश समझ में ना है कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझाता हूँ। रेट चेंज का मतलब दे दिया, रेट चेंज का मतलब कभी भी समझ लेना वहाँ पे टाइम से उस चीज़ को डिवाइड देना है बस। रेट चेंज कहीं पे आया मतलब उसको टाइम से डिवाइड देना है। जैसे मान लो एक कार है, वो क्या हुआ, वो कितना 10 मीटर कवर किया, कितना 10 मीटर कवर किया, उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा होगा ये 10 मीटर कवर करने में। तो बोलेगा इसका चाल बताओ। तो इसका चाल बताने के लिए कुछ नहीं, कितना मीटर कवर किया, 10 मीटर, यानी कि डिस्टेंस उसका 10 मीटर है। उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। बस 2 से डिवाइड दे दोगे, 2 × 5 = 10, 5 मीटर पर सेकंड। ये हो गया उसका चाल। यही निकालना है और कुछ करना ही है। देखो दिया हुआ स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये कौन सी क्वांटिटी, यानी कि ये अदिश राशि है, अदिश राशि है बस। स्पीड समझ में आ गया कैसे? एक और समझ लो, कोई बस है, और बस कितना मीटर गई, 50 मीटर गई, 50 मीटर गई, उसको टाइम कितना लगा बता दिया, 5 सेकंड लगा। बोलेगा चाल बताओ, तो चाल बराबर क्या लिखेंगे, 50/5 = 10 मीटर पर सेकंड। बस यही तो है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्पीड समझ में आ गया, वेलोसिटी समझते हैं। वेलोसिटी में क्या बोला, वेलोसिटी में देखो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस इसमें भी रेट चेंज ही है। उसमें डिस्टेंस का था, इसमें डिस्प्लेसमेंट का है, उसमें दूरी का था, उसमें इसमें विस्थापन का है। ठीक है, ये याद रखना बस। फॉर्मूला भी दिया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें भी वही है। मान लो कोई एक कार है, ये 10 मीटर कहाँ गई, 10 मीटर गई ईस्ट डायरेक्शन में। देखो इसमें डायरेक्शन दे देगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कितना टाइम लगा इसे, 1 सेकंड लगा इतना दूर जाने में। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा इसका 10/1 = 10 मीटर पर सेकंड। यूनिट वही रहेगा, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। बस वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है, यानी कि वेलोसिटी दिशा बता देती है कि 10 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हो गया, वेलोसिटी में दिशा है इसलिए होती है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, और स्पीड में दिशा नहीं होती है इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो दिया हुआ है, रनर कवर्स 100 मीटर ईस्ट इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी पूछा होगा, तो वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर कवर किया कितना में, 10 सेकेंड में। तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। बस ये हो गई वेलोसिटी। स्पीड में पता चल गई, वेलोसिटी भी पता चल गई, समझ में आ गया। इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल है, वो सॉल्व कर लो, आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब एसेलेशन देखते हैं। एसेलेशन क्या बोला, एसेलेशन का मतलब जनरल समझो, एसेलेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, देखो रेट चेंज का मतलब ही आप समझ लेना, उसको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब उसमें क्या था, रेट किसका चेंज करे थे, एक में डिस्टेंस का किया, एक में डिस्प्लेसमेंट का किया। अब इसमें वेलोसिटी का रेट चेंज करेंगे, यानी कि वेलोसिटी को आगे बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसको बोलते हैं एसेलेशन। ठीक है, एसेलेशन का फॉर्मूला भी दिया हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, डिवाइड टाइम से डिवाइड करेंगे। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एसेलेशन। मान लो एक कार है, ठीक है, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, एक कार है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसको, कार है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसको 50 मीटर पर सेकंड यहाँ तक पहुँचने में, ये स्पीड करने में उसको 4 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लगता है, तब वो 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा पाती है। तो उसका त्वरण एसेलेरेशन पूछ लेगा, एसेलेरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो एसेलेरेशन क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 50, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी है 10, इसको किससे डिवाइड देना है, टाइम से। ठीक है 4, तो कितना हो जाएगा, 40/4 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एसेलेरेशन का। ठीक है, याद रखना, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट। ठीक है, समझ गए एसेलेरेशन क्या होता है। एसेलेरेशन का मतलब होता है ना वेलोसिटी में चेंज करने, यानी कि वेलोसिटी को जो बढ़ा रहे हैं वो एसेलेरेशन होता है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी कम कर रहा है तो उसे रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलेरेशन बोलते हैं। आगे बताता हूँ मैं इसको। जैसे टाइप्स ऑफ एसेलेरेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एसेलेरेशन, एक होता है पॉजिटिव एसेलेरेशन, एक होता है नेगेटिव एसेलेरेशन, एक होता है जीरो एसेलेरेशन। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, पॉजिटिव उसको बोलते हैं जो कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, जैसे किसी कार की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और उसका एक्सेलरेशन दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, हर सेकंड, हर 1 सेकंड बाद
कार की वेलोसिटी में 5 की बढ़ोतरी होगी 105 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड में 110 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये है एक्सेलरेशन का मतलब। डिसेलेरेशन का मतलब है, मान लो डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन या हिंदी में इसे मंदन बोलते हैं, वो भी ये दे दिया है कि 100 मीटर पर सेकंड किसी कार की वेलोसिटी है, उसका रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, घटते जाएगा, एक सेकंड में 95 हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में फिर 90 हो जाएगा, ऐसे करके घटते जाएगा। यही रिटार्डेशन। दो चीज़ें होती है, एक चीज़ याद रखना, अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। कभी हम नेगेटिव में लिखते भी है या फिर नेगेटिव में नहीं लिखते हैं तो समझ जाना है, अगर नेगेटिव में नहीं लिखते हैं तो उसके नीचे लिख देंगे रिटार्डेशन, और अगर एक्सेलरेशन लिख के नेगेटिव में कोई पॉइंट लिख रहे हैं, नेगेटिव में वैल्यू लिख रहे हैं तो समझ जाना वो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन में दिखा रखा है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, इसका यूनिट बता दिया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एग्जांपल क्या है, देख लो, अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन बता, अभी बताया था एक्सेलरेशन का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना है 20, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बराबर ये हो जाएगा 30/10 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना समझ गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करो। एक बस का वेग 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ सेकंड होगा, पर सेकंड है, उसे 4 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो मंदन ज्ञात करें। देखिए इसमें पहले ही बोल दिया मंदन ज्ञात करने, यानी क्या, अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आ गया तो समझ जाना यही मंदन है। अब एक बस का वेग कितना है, 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 40, और 4 सेकंड बाद रोक दिया जाता है। ठीक है, इनिशियल, एक चीज़ याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हैं, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी को वी से दिखाते हैं, फाइनल। ठीक है, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, टी का मतलब टाइम होता है। तो यू बराबर 40 दे दिया, और फाइनल वेलोसिटी क्या रोकना है, फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, रोकना है, यानी कि जीरो करना है, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। टाइम बराबर 4 सेकंड दिया है, तो मंदन ज्ञात करें। मंदन का फॉर्मूला क्या होता है, मंदन बोलो, या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला बिठाओ, देखो समझ में आ जाएगा आपको। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -40/4 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या, देखो नेगेटिव में है, मतलब रिटार्डेशन क्या है इसका, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन क्या है इसका, बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो भी बस है उसके वेग में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज होगा उसका स्पीड हर सेकंड। समझ गए, मान लो कोई कटने वाला नहीं है, जैसे 7/3 मीटर पर सेकंड, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, स्क्वायर, ये दे दिया, बोला कि ये एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या समझते हो, इसका मतलब क्या है कि हर 3 सेकंड में क्या है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, डिसेलेरेशन नहीं, एक्सेलरेशन है। हर 3 सेकंड में जो भी ऑब्जेक्ट है उसके स्पीड में 7 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड की उसकी वृद्धि होगी हर 3 सेकंड में, 7 मीटर, यानी कि मान लो 100 है, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड किसी की वेलोसिटी है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर 3 सेकंड में उसके वेलोसिटी में सात की वृद्धि होगी। जैसे ये है तो अगले 3 सेकंड में क्या होगा, 107 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नेक्स्ट 3 सेकंड में, यहाँ क्योंकि 3 है समझना है इसको, ये हो जाएगा 114 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए, ये वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगी। बस एग्जाम्पल, ताकि आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर हो, और नहीं समझ में आया तो ज़्यादा परेशान मत होना, ये जो बेसिक है ये फॉर्मूला याद रखना, और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर देना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 है। ये एक नंबर है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी बता रखा है, बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है यानी कि विराम से स्टार्ट होती है तो उसकी उस टाइम वेलोसिटी क्या है, जीरो होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें सवाल घुमाते हैं इसलिए ये चीज़ याद रखना। उसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो वी और एस फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, u इज इक्वल टू 0 क्योंकि विरामावस्था में, ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, पूछा क्या है वी एंड एस। तो वी का फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू पता है u+at, ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो वी बराबर u 0 है प्लस ए कितना है 2 है, टाइम कितना लगा 5, तो वी बराबर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं हम। दूसरा क्या बोला है, दूसरा एस पूछा है तो एस का फॉर्मूला अभी बताया, एस इज इक्वल टू u t+12 एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है तो ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है इंटू 2, टी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 से 2 कट गया तो एस बराबर 25 मीटर। समझ गए, तो ऐसे करके हम वी और एस, बस सब कुछ दिया रहेगा, आपको फार्मूला पुट करना है और निकालना है, और कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल देख लो, एक कार क्या है, एक कार की वेलोसिटी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और क्या है उसे 400 मीटर दूरी पर रोकने के लिए कितना मंदन लगाया जाए। ठीक है, कितना मंदन लगाया जाए। अब देखो इसमें क्या क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे वैल्यू क्या क्या मिली है, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। अब ये क्या है, स्टार्ट, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। कभी भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में नहीं, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, एस बराबर कितना दिया हुआ है 400 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछा है, रोकने के लिए कितना मंदन लगाएगा। अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी कि बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटे वाले को ऊपर लिखेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये दिमाग में रखना है, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा, दो चीज़ याद रखना। अब इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 72 में, किस में, छोटे में जाना है तो छोटे वाले को ऊपर, 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये यू निकल गया, हमारा एस दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, मंदन, यानी कि समझो नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक फार्मूला होगा, देखो एस किस में होगा, इस ये तो ये ले सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, v का वैल्यू कितना है, v फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमें क्या करना है, रोकना है, तो v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा। u कितना दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो हमें निकालना है, s कितना दिया हुआ है 400। समझ गए, तो अब क्या है, ये हो जाएगा 0 बराबर 400 प्लस 800 ए। अब क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 800 ए बराबर माइनस 400, ए बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 2 बार में, तो ए बराबर -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या निकलेगा, मंदन। ठीक है, समझ गए, माइनस का मतलब ये वो क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें रिटार्डेशन है, वो उसकी स्पीड को कम करता जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार विरामा अवस्था से चलती है जिस पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है, तो 12 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले सवाल में जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। विरामावस्था यानी कि u इज इक्वल टू 0 हमें पहले पता चल गया, जिस पर 3 मीटर पर सेकंड यानी कि एक्सेलरेशन दे दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया है, टाइम लगता है 12 सेकंड। क्या एस पूछा है, दूरी पूछा है, तो एस का फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू 0 है तो ये पोर्शन हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 को 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब ये 2 से कितना 6 बार में कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एस बराबर
कितना हो गया 12 चौक 72, 72 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 7 या 21, 216, 216 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना दूरी होगी, कितनी दूरी पर, ये इतना 216 मीटर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला है, एक कार 100 मीटर पर सेकंड की चाल से अपनी गति प्रारंभ करती है। ठीक है, त्वरण उसका कितना है, और समान त्वरण 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ती है, पर सेकंड स्क्वायर से, तो कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, शुरुआत कितना से किया, यानी कि u इज इक्वल टू दे दिया 100 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब क्या गति प्रारंभ करने के बाद कितना समान त्वरण से चलती है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u मिल गया, a मिल गया। अब क्या बोला, तो कितने समय बाद, यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समय पूछा है, इसका वेग दोगुना हो जाएगा। वेग यानी कि v फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोगुना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसके दोगुना हो जाएगी, तो इनिशियल की यानी कि 2u, तो यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, u का वैल्यू 100 दिया तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। पूछा है टाइम, तो लगा दो, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, b कितना है 200, u कितना है 100, प्लस ए का वैल्यू कितना है 20, टाइम हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 100 बराबर 20 टी, तो क्या हो जाएगा 100 बराबर 20 टी। ये कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, टी बराबर 5 सेकेंड। समझ में आ गया कैसे निकालना है, बस एकदम इजी फॉर्मूला है। बस आपको तीनों इक्वेशन याद रखने हैं, जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करना है, पुट करके आगे बढ़ना है, और कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला याद रखो, पुट करो, पुट करके सवाल बनाओ, बस न्यूमेरिकल इतना इजी है, स्टूडेंट्स छोड़ के आ जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ्स भी पूछ लेते हैं। ग्राफ आपको दे देंगे और पूछेंगे ये क्या दिखा रहा है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप स्पीड का फॉर्मूला याद करो, उसमें क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या हो गया, स्पीड हो गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। तो कहीं भी विस्थापन और समय का ग्राफ दिया तो समझ जाना वेलोसिटी का है, और कहीं पे अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देगा तो क्या होगा, समझ जाओ। तो एक्सेलरेशन था, उसमें वेलोसिटी बाय टाइम था, तो समझ जाओ कि वो किसका ग्राफ है, एक्सेलरेशन का। चलिए ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या है, एक नंबर, ये देख लीजिए क्या बोला है इसमें, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। मान लो इसका वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, इसका 1, 2, 3, 4, ये 5 है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, देखो समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 से 2 से 3 से 4 5 यहाँ आ रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस जहाँ पे है वहीं पे है, डिस्टेंस इसका नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, समय बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं का वहीं है हर बार। ठीक है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब क्या है, फॉर स्टेशनरी बॉडी, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, समझ लो वो रेस्ट में है। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है, दूसरा ग्राफ में देखो टाइम भी बदल रहा है, डिस्टेंस भी बदल रहा है। देखो इधर बढ़ा इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से लेंगे तो देखो इधर भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, और ये अपना डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। समझ गए, डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है और टाइम भी बढ़ता जाएगा, क्या हो गया, सेम यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखो दो चीज़ याद रखना, ग्राफ में क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ है ये सीधा जा रहा है, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली जा रहा है। ठीक है, और ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ गया मतलब कि बढ़ रहा है, जनरल बता रहा हूँ। और कोई ग्राफ है ये है ऐसे करके आ रहा है, मतलब कि वो उसका जो रिजल्टेंट है वो घट रहा है, ऊपर की ओर से घूम रहा है, बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, घट रहा है। ये तीन चीज़ कॉमन याद रखना, तो आपको क्या होगा, सुविधा होगा। जैसे कि ये देखो तीसरे ग्राफ में क्या दे दिया है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो क्या हुआ, ऐसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो कर्व नीचे की तरफ आएगा तो इसके क्या समझ जाएंगे हम, स्पीड डिक्रीज हो रहा है। समझ गए, तो स्पीड टाइम का ग्राफ चार चीज़ें, अगर ऐसे रहा मतलब कि ये जो भी है यहाँ पर, अगर स्पीड हो, वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो ये कांस्टेंट है। टाइम को कभी हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, कभी भी हमें कोई ग्राफ ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ पे टाइम नीचे हो इसको ऐसे, क्योंकि टाइम को कोई नहीं रोक सकता, तो ये ग्राफ नहीं होगा। हमेशा ऐसे या तो एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा, बस यही ग्राफ होगा, बस उसमें पॉइंट अलग अलग होंगे। तो बेसिक समझ जाना है, अगर ऐसे दिया है मतलब यहाँ पे जो भी है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा। ये दे दिया मतलब कि यूनिफॉर्म है,
ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, बस बेसिक, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन का होता है। ये मान लो ऐसे ग्राफ है, ये वाला फर्स्ट ग्राफ ये हो गया, यहाँ वेलोसिटी होगा, ये टाइम होगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बस टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ये। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ग्राफ ले लो, मान लो ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो आप। ठीक है, टाइम के साथ अपने आप बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा मान लो, ये ले लो। तीसरा तीसरा क्या बोल सकते हैं? ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, या वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको एक्सेलरेशन भी बोल देंगे, वेलोसिटी में जो इंक्रीज कराता है। अब ये है, ये अगर ये नीचे आ जाएगा, ये वेलोसिटी, ये टाइम है, तो नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसको डिसेलेशन हो रहा है। वेलोसिटी में डिक्रीज कराना ही तो डिसेलेशन है, वेलोसिटी में इंक्रीज कराना है एक्सेलरेशन है। ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। समझ गए? यही चार ग्राफ आता है और कुछ नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्पीड बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, ये देखो स्लोप, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड। ये स्लोप किसको बोलते हैं? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसका ग्राफ, ये जो यहाँ से जो ओरिजिन से निकलता है ना, ये होता है स्लोप, उसको बोलते हैं स्पीड, उसका जो स्लोप। और अगर यही मैंने आपको बताया था अभी कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। समझ गए? ग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, आपने जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो तो समझ लिया, एंगुलर क्या होता है? मान लो कोई ऐसे सर्कुलर पाथ है, अब क्या है, ये पॉइंट है, ये इसका रेडियस, अब कोई यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया। ठीक है, तो यहाँ का उसने जो एंगल कवर किया ना, थीटा, उसको, उसमें जितना टाइम लगा इस एंगल को कवर करने में, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये एंगल लेंगे, उस एंगल को कवर करने में जितना टाइम लगा उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ये बस इसका फॉर्मूला है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, और इसमें थीटा को हम एंगल में, डिग्री में नहीं लेते हैं, रेडियन में लेते हैं। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का ये दे दिया हुआ है, यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियंस में लेते हैं, और टी इज इक्वल टू टाइम, बस और कुछ करना नहीं है। समझ गए? ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बस हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर और लीनियर में रिलेशन है, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये याद रखना, और कुछ नहीं करना, एक रिलेशन याद रखना है, और उसका फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ व्हील रोटेट्स 180 डिग्री इन 2 सेकेंड। ठीक है, 180 डिग्री, मान ओमेगा इज इक्वल टू क्या बताया था? थीटा बाई टी। अब क्या है, थीटा हम डिग्री में लेंगे नहीं, रेडियन में लेंगे, तो 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई होता है। तो पाई बाई कितना टाइम लग रहा है? 2, तो इतना ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, समझ गए? और अगर इसी में आपको अगर उसका रेडियस दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लेता है, घड़ी की सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग ज्ञात करो। घड़ी की सेकंड वाली सुई, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है? थीटा बाई टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा कितना होगा? सेकंड वाली सुई कितना कवर करेगी? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 पाई। उसको टाइम कितना लगेगा? 60 सेकंड लगेगा कवर करने में सेकंड वाली को, तो कितना हो जाएगा? 30 से कट जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए? घड़ी की सेकंड वाली सुई हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है? मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात निकाले। ये सब क्वेश्चन आए हुए उसी से दिया है मैंने। मिनट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होगा? ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ये तो पता ही है। तो थीटा कितना होगा? पूरा 360 डिग्री पूरा क्लॉक में रोटेट करेगा, तो 2 पाई। टाइम कितना लगेगा मिनट वाली सुई को? मिनट वाली सुई को लगेगा 60 × 60, टाइम को हमेशा हम सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो ये 30 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं बस। अभी इसलिए क्योंकि आगे भी सॉल्व करना है, अभी इसका ये भी निकालना है, रेशियो भी निकालना है। दूसरा क्या है? सेकंड वाली क्या?
सेकंड वाली का तो ये पता ही था, अभी निकाला था, देख लो। ये है पाई/30, बस यहाँ लिख देंगे, ये बाद में सॉल्व करें, पाई/30। ठीक है, ये सेकंड वाली का है, सेकंड वाली सुई का, सेकंड वाली सुई का। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, अनुपात किसका किसका, मिनट और सेकंड। मिनट वाले को ऊपर रखेंगे, पाई/30 इंटू 60 बटे पाई/30। अब ये पता है ना क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पाई/30 इंटू 60। ये मैंने इधर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आगे सॉल्व करना था। ये हो जाएगा 30/पाई, पाई पाई तो कट जाएगा, 30 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:60। ये हो जाएगा इसका रेशियो। समझ गए कैसे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, उसका फॉर्मूले पे कैसे पुट करना है। अब आगे चलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं, मान लो ये एक ऐसे, यहाँ से जब कोई हम चीज़, किसी भी चीज़ को हम फेंकते हैं, मान लो आगे फेंका, तो कभी ऐसे किसी भी चीज़ को हम ऊपर से फेंक रहे हैं, तो क्या वो ऐसे जाती है, ऐसे नहीं जाता, आप फेंकते हो ऐसे जाती है, ऐसे घूम के धीरे धीरे नीचे गिरती है। तो ये जो गिरती है ना, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बस यहाँ से आपने ऐसे फेंका, तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, बस ये इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बस इसके 2-3 फार्मूले याद रखने हैं। एक होता है रेंज का फार्मूला, ठीक है, किस रेंज से गया है। ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है रेंज का फार्मूला क्या है, u² sin 2θ/g। जी क्या होता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन जिसको बोल सकते हैं, वो होता है g इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर ओवरऑल इसको कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 10 भी मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, बस एक्चुअल में क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसका टाइम टू फ्लाइट, टाइम टू फ्लाइट यानी टोटल टाइम कितना लगता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2u sin θ/g। मैक्सिमम हाइट कितना है, तो u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। 3 फार्मूले मिल गए हमें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा दूर कितने एंगल पे फेंकने पे होगा, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप किसी भाले को फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाके बनेगा। क्यों, इसका भी कारण है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मैक्सिमम जैसे रेंज होता है ना, रेंज यहाँ दिया हुआ है देखो, u² sin 2θ/g। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा, इसका जब मैक्सिमम वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा तभी होगा। तो यहाँ 2θ दिया हुआ है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 है, मिनिमम मान -1 होता है। तो यहाँ अगर हम थीटा की जगह 45 डिग्री बिठाएंगे, तो 45 से 2 मल्टीप्लाई होगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गया। इसका मतलब वो रेंज होगा, सबसे मैक्सिमम होगा कितने एंगल पे फेंकने से, 45 डिग्री। बस ये चीज़ याद रखना। रेंज का पता चल गया, u² sin 2θ/0। टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g। और h बराबर कितना होता है, u² sin² θ/2g। ठीक है, h का मतलब वो हाइट पे गया। ये एक क्वेश्चन है, बॉल थ्रोन विथ है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, इसके तीनों निकालना है, टाइम टू फ्लाइट, हाइट और रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आप लोग निकाल के लाना और कमेंट में बताना कितना आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी भाला का उड़ियन काल उसकी ऊंचाई का 2 गुना है और भाला 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो कौन बताए। उड़ियन काल, टाइम टू फ्लाइट, देखो टाइम टू फ्लाइट मैंने यहाँ बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g। 2u sin θ/g टाइम का होता है 2u sin θ/g। और क्या बोला है, ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, h का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g। ये दे दिया। और क्या बोला है, 2 गुना बोला, और भाला 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, तो u भी दे दिया है, तो कौन बताना है। अब देखो ये क्या बोला है, इधर देखो, t बराबर उसकी ऊंचाई का, जो किसी भाला का उड़ियन काल है, t किसके, उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, ऊंचाई यानी कि 2 इंटू h। तो यहाँ हम लिखेंगे 2u sin θ/g बराबर u² sin² θ/2g। और ये मल्टीपल में 2 रहेगा, तो ये 2 2 हम काट देंगे, एक u कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक जी कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, इधर तो सारे कट गए, तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, u sin θ/2।
ठीक है, u साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब 2 इधर भेज देंगे, 2 बराबर u का वैल्यू कितना है, u हमें कितना दे दिया, 4 दिया हुआ, 4 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 2/4, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा कितने का मान 1/2 होता है, तो साइन का मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा टफ करके मैंने दिया था, अगर एक्स्ट्रा पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है, बाकी कुछ नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन में यही पूछेगा, सबकी वैल्यू दी रहेगी, आपको बस पुट करना है, बस हो गया काम तमाम, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 30 डिग्री के कोण पर एक भाला 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका उड़ीयन काल, टाइम टू फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है। इसमें कोण दिया है, देखो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, जी का मान हम 10 मान लेते हैं, जी बराबर 9.8 होता है, लेकिन हम 10 मान लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। 10, बस 10 से 10 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, तो ये कट गया, बाई इधर 1 बचा था, तो ये हो गया 1 सेकेंड। टाइम टू फ्लाइट कितना लगे, 1 सेकेंड। बस हो गया काम खत्म, इतना ईजी ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बस आपको फार्मूला याद रखना है। अब जॉब निकालना है तो इसके लिए तो इतना तो याद रखना पड़ेगा, जिसको नौकरी चाहिए उसे तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन में मैंने बता दिया था, जनरल एक्सेलरेशन में क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपनी तरफ चीज़ों को आकर्षित करती है, तो वो क्या होता है, वो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आता है किसी चीज़ों में, उसे बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या है, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण वो अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। बस और कुछ है नहीं। इसमें जो मोशन के मैंने इक्वेशन बनाए थे, मोशन के इक्वेशन बनाए थे, सब वही है। बस एक चीज़ याद रखना, अगर किसी चीज़ को आप, किसी चीज़ को मान लो कोई आपने पत्थर लिया उसको ऊपर फेंका, तो उसका जो जी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन समझ लेना वो नेगेटिव है। बस, और अगर नीचे गिर रहा है कोई चीज़ तो वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बस इतना ही याद रखना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व है। आपको मैंने बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 3 इक्वेशन बताए थे ना। एक बताया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा बताया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बस सब कुछ यही है। या a की जगह आपका g हो जाएगा और s के जगह h मान लेते हैं। हाइट वो भी डिस्टेंस ही है, हाइट भी डिस्टेंस ही है ना, बस यही फॉर्मूला है। अगर कहीं पे बोल दिया कि कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो वहाँ पे या माइनस ले लेना, ठीक है, और अगर कोई नीचे आ रही है तो प्लस ले लेना, बस यही है। देखो क्या, फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में फॉर्मूला वही है, b इज इक्वल टू यू प्लस एटी की जगह g को माइनस ले लिया है, अब देखो s की जगह h ले लिया है। तो आप इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो पागल हो जाओगे। वो 3 इक्वेशन याद कर लेना और इसको समझ लेना कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे मतलब जी नेगेटिव, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है मतलब जी पॉजिटिव, आपको तीनों चीज़ याद रखे रहेगी। ठीक है, अपवर्ड मोशन हो गया, अपवर्ड मोशन के लिए जब मतलब ऊपर आप फेंक रहे हो तो जो 3 इक्वेशन था उसी को लिख दिया है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि माइनस जी होगा, एच इज इक्वल टू एस को ही एच यानी कि डिस्टेंस को ही हाइट भी बोल सकते हैं, बस इसलिए इसको एच लिख दिया, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर फेंक रहे इसलिए माइनस, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, एक्चुअल में आप ये 3 फॉर्मूले याद रखोगे अगर आपको ग्रेविटी एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। बस कुछ याद रखना ही नहीं, ऊपर फेंक रहे हो मतलब माइनस, नीचे आ रहा है मतलब प्लस, बस आपके हो गए, कहानी खत्म। ये है जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम 10 भी मान लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में ईजी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डाउनवर्ड का भी दे दिया, डाउनवर्ड मैं बताया कि अगर नीचे आ रहा है तो मतलब प्लस, तो वही है, प्लस 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 वही है, एस की जगह एच ले लिया है, ए की जगह जी ले लिया, और कुछ है ही नहीं। देखो क्या है, जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये गलत दे रखा है, ठीक है, इसको मत देखना, ये छोड़ देना, बस इतना याद रखना, ये लाइन काट दो आप, ठीक है, ये कहीं से मिस्टेक हो गया। इतना याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में लिखोगे आप जी, जब भी आप किसी चीज़ को नीचे फेंक रहे हो तो उसको प्लस में लिखोगे, बस और कुछ है ही नहीं, इतना याद रखना। इस लाइन को भूल जाओ, ये भी है, इसको समझाऊंगा तो फिर आप दिमाग से ऊपर हो जाएगा, इसलिए इस लाइन को छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि किसी वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो वो जी नेगेटिव में जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है जी पॉजिटिव में आएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार की ऊंचाई से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है तो 10 सेकंड में नीचे आता है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, एक मीनार की ऊंचाई से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है। पत्थर को नीचे गिरा रहे हैं, यानी कि जब पत्थर को हम फेंक रहे हैं वो रेस्ट में है, तो उसका u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्या है, जाता है तो 10 सेकंड में नीचे आता है। 10 सेकंड यानी कि टाइम दे दिया है 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दे दिया। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि एच पूछा है, एच पूछा है, यही पूछा है ना। तो अभी हमने देखा था कि क्या होगा। मान लो एक मीनार की ऊंचाई, एक पत्थर को नीचे गिराया जा रहा है, तो जब ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी तो 0 है, u इक्वल टू 0 है। बाद में नीचे आते आज जो उसकी वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। तो अब देखो हम यहाँ पे लिखते हैं एक फार्मूला। एच का फार्मूला क्या था, एच का फार्मूला क्या था, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब क्या बोले, नीचे गिरा रहे इसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे प्लस लिया है। ठीक है, नीचे आ रहा है, मैंने बोला ना कोई भी चीज़ नीचे आएगी तो प्लस, ऊपर फेंकेंगे तो माइनस। तो एच बराबर यू का वैल्यू 0 दे दिया है, प्लस ये वैल्यू 0, यू का वैल्यू मतलब 0 से अगर टाइम में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हाफ। उसके बाद हाफ जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, 9.8 हमें पहले से पता होता है, तो इसको ओवरऑल 10 लेते हैं। टाइम को कितना लेंगे हम, 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर लिखेंगे 100। तो ये हो जाएगा 10 से 5 बार में कट जाएगा। एच इज इक्वल टू 500 मीटर। बस ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को हवा में 60 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाता है तो 5 सेकंड बाद कितना दूरी जाएगा। ठीक है, यानी कि गेंद को आपने हवा में फेंका, u इज इक्वल टू दे दिया आपने 60 मीटर पर सेकंड, टाइम भी दे दिया 5 सेकंड लगता है, और जी हमें पता ही है। अब क्या हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी क्या लगेगी, माइनस में लगेगी, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं इसको। 9.8 होता है लेकिन हम 10 अपने कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है, कितनी दूर वह कितनी दूरी जाएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस की जगह हम क्या लेंगे, माइनस, क्योंकि क्या हमने ऊपर फेंका है, 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर यू का हो जाएगा 60 इंटू टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना 10 ले लिए, टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। बस 5 बार में ये 6 × 25 300, माइनस ये 25 कितना होता है 125। तो अगर आप इसको इसमें से घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 175। ठीक है, 175 ये क्या हो जाएगा, मीटर। ये हो गया आपका आंसर, समझ गए। ऐसे करके सॉल्व करना है आपको। तो ये जितने सारे क्वेश्चन थे, जो सारे टॉपिक्स थे मोशन के, सारे मैंने कवर करा दिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, किसी को अगर बताना हो तो शेयर कर दे। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ ले, ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, और आगे भी जो वीडियो चाहिए बताते रहना, मैं डालते रहूँगा। और अभी जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है ऐसे ही इतना इजी भी नहीं होने वाला है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू।